Hi everyone. So this is the fourth class of rates and return. आज के क्लास में विल बी कवरिंग एलओएस नंबर ई, जो सबसे लास्ट वाला एलओएस है और सबसे इजी एलओएस है, वो अपने कवर करेंगे आज. क्विकली लेट मी शेयर माय स्क्रीन या. ओके, आई होप आपको बोर्ड दिख रहा होगा. एलओएस नंबर ई, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द मेजर रिटर्न मेजर. सबसे इजी एलओएस है ये वाला. पूरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस रिटर्न एंड द नेट रिटर्न. डिफरेंस क्या होता है ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न के बीच में. ग्रॉस मतलब हाउ मच यू हैव अर्नड फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, आपने कितना अर्न किया, माइनस एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या कमीशन कॉस्ट. बिकॉज आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा ना कमीशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो माइनस करके जो भी आपका रिटर्न हुआ दैट इज योर ग्रॉस रिटर्न. नेट रिटर्न क्या हुआ, जो पोर्टफोलियो मैनेजर आपका मैनेज कर रहा है ना, ही इज ऑल्सो चार्जिंग सम फीस. तो वो मैनेजमेंट फीस या उसका जो एडमिन फीस वो चार्ज कर रहा है, वो माइनस करेंगे फ्रॉम द ग्रॉस रिटर्न. वी विल गेट व्हाट, net return. It's very easy. Gross return means, sir, whatever is the return that the portfolio manager has generated net of the transaction cost. उसके बाद मैनेजमेंट फीस और एडमिन फीस भी माइनस करेंगे टू फाइनली गेट व्हाट, नेट रिटर्न. नेक्स्ट इज प्री टैक्स रिटर्न वर्सेस पोस्ट टैक्स रिटर्न. प्री टैक्स मतलब क्या हुआ, बिफोर टैक्स रिटर्न. इफ योर पोर्टफोलियो मैनेजर हैज जनरेटेड से 10% का रिटर्न एंड 30% आपका टैक्स लाइबिलिटी है, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या हो जाएगा, 7%. So pre-tax is before tax and post-tax is after tax. Now, taxes can be ordinary tax versus capital gain tax. टैक्सेस एक हो जाएगा ऑर्डिनरी टैक्स और एक हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वर्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट. कि अगर विद इन 1 ईयर में बेच देते हो आप, तो दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म, उसके बाद बेचोगे तो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. जो लॉन्ग टर्म होता है दोज आर टैक्स एट अ प्रेफरेंशियल रेट. मतलब जो लॉन्ग टर्म गेन होता है या उस पे जो टैक्स लायबिलिटी होगा दैट विल बी एट अ लोअर रेट, लोअर रेट पे. ऑर्डिनरी टैक्स के अंदर में फॉल होगा इंटरेस्ट या डिविडेंड. इफ यू आर होल्डिंग एनी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, लाइक बॉन्ड्स, तो आपको उससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. या एफडी में तुम अगर डाला हुआ है पैसा तो उससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. बट इफ यू आर होल्डिंग एनी स्टॉक, यू विल गेट व्हाट, डिविडेंड. वहां से अपने को क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है. तो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्स्ड एज द ऑर्डिनरी इनकम इन मोस्ट कंट्रीज. जो इनकम टैक्स, इंटरेस्ट इनकम जो होता है दैट इज टैक्स्ड एट ऑर्डिनरी इनकम इन most countries, whereas dividend may be taxed as ordinary income or at a lower tax rate or it can be exempt depending on the country. तो इंटरेस्ट इनकम क्या होगा आपका, ऑर्डिनरी इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, whereas डिविडेंड जो है वो ऑर्डिनरी इनकम हो सकता है. तो अगर ऑर्डिनरी इनकम है तो आपका जो भी टैक्स स्लैब रहेगा उसके अकॉर्डिंग you'll have to pay the tax. Yeah, it will be taxed at a lower rate or it can be exempt. It depends upon country to country. Therefore जो taxable investors है ना, वो लोग को इवेलुएट करना चाहिए जो पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर है आफ्टर टैक्स रिटर्न. आफ्टर टैक्स रिटर्न कोई अगर तुमको बोल रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर दैट ही इज एबल टू जनरेट रिटर्न ऑफ 20%, बट क्या तुमको 20% मिलेगा क्या, यू विल हैव टू सी योर टैक्स लायबिलिटी कि आपके हाथ में कितना आएगा आफ्टर योर टैक्स का पेमेंट. जो आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा उसके बाद आपके पास कितना आ रहा है, राइट. तो वो दैट रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज रियल रिटर्न वर्सेज नॉमिनल रिटर्न. रियल वर्सेस नॉमिनल, तो रियल वर्सेस नॉमिनल तो अपने एलओएस ए के अंदर में भी कवर किए थे. रियल मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन. नॉमिनल मींस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. रियल रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रिटर्न. सो इफ नॉमिनल रिटर्न इज 10%, इन्फ्लेशन इज 4%, तो रियल रिटर्न क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 6%. याद है वहां पे कैलकुलेशन किए थे, एक किया था अप्रोक्सीमेट और एक किया था एक्यूरेट. अप्रोक्सीमेट में दोनों चीज को अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस. ठीक है, अप्रोक्सीमेट के अंदर में कि आपका नॉमिनल रिटर्न अगर 10% है, इन्फ्लेशन इज 4%, तो रियल रिटर्न इज नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन विच इज 6%, रियल रिटर्न. दिस इज अप्रोक्सीमेट. एक्यूरेट क्या होगा, व्हाट विल बी एक्यूरेट, 1 प्लस रियल रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन. तो देखो अगर कोई चीज को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, अगर कोई चीज को मेरे को रिमूव करना है, वन मेथड कैन बी आई कैन सब्ट्रैक्ट. इफ आई वांट टू रिमूव समथिंग, आई कैन ईदर सब्ट्रैक्ट और आई कैन डिवाइड. अगर आप डिवाइड भी करोगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट. आपको याद होगा एलओएस ए के अंदर में अपने क्या कर रहे थे, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द नॉमिनल रिटर्न, वी व्हाट वी आर डूइंग, वी वर एडिंग द रियल रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन. रियल रिटर्न और इन्फ्लेशन ऐड कर रहे थे, दैट वाज अप्रोक्सीमेट मेथड, एडिशन.
और एक था मल्टीप्लीकेशन मॉडल। वहां पे क्या कर रहे थे, रियल रिटर्न इंटू इन्फ्लेशन, वन प्लस रियल रिटर्न इंटू वन प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो वहां पे ऐड और मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, अपने को नॉमिनल रिटर्न दिया हुआ है, अपने को रियल रिटर्न निकालना है, राइट। अपने को रियल रिटर्न निकालना है, तो रियल रिटर्न निकालने के लिए नॉमिनल रिटर्न से इन्फ्लेशन माइनस कर दो, या इन्फ्लेशन क्या कर लो, डिवाइड कर लो। इन्फ्लेशन या उसका फैक्टर, राइट। तो वन प्लस रियल रिटर्न इज इक्वल टू वन प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाई वन प्लस इन्फ्लेशन। तो रियल रिटर्न इज व्हाट, 1.1 डिवाइडेड बाई 1.04 माइनस वन, 5.76%। कोई प्लीज ये सोचना मत ये नया फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये। वहां पे अगर आपको याद होगा, वन प्लस नॉमिनल रिटर्न इज इक्वल टू वन प्लस रियल रिटर्न इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन कर रहे थे अपने, राइट। तो ये रियल रिटर्न यहाँ रख दिया, ये नीचे आ गया। तो देखो, वन प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाई वन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू वन प्लस रियल रिटर्न। और मेरे को रियल रिटर्न निकालना है, तो ये जो प्लस वन है इधर का, वो माइनस वन हो जाएगा राइट साइड में। तो इट विल बिकम 5.76%। नेक्स्ट वी हैव रिस्क फ्री रिटर्न वर्सेस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसका भी कैलकुलेशन सेम ही है। रिस्क फ्री मतलब क्या होता है, देयर इज नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, वर्सेस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या हुआ, उसके अंदर में रिस्क प्रीमियम है। रिस्क फ्री के अंदर में नो रिस्क प्रीमियम, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के अंदर में देयर इज अ रिस्क एडजस्टेड, मतलब रिस्क घुसा हुआ है, उसके अंदर में रिस्क प्रीमियम है। yield on treasury bills is 3%, this is risk free, whereas yield on the small cap stock is 12%। तो इसके अंदर में रिस्क है कि नहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर में, यस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रिस्क प्रीमियम निकालना है। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि दोनों को माइनस कर लेते हैं। 12% के अंदर में इफ देर इज अ रिस्क प्रीमियम एंड 3% में देर इज नो रिस्क, तो दैट डिफरेंस, दैट गैप 9% इज व्हाट एक्चुअली रिस्क प्रीमियम। बट अगर जब तुम प्लस या माइनस करता है, तो दैट इज एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट, दैट इज अप्रोक्सीमेट। बट मेरे को एक्यूरेट निकालना है, तो क्या करें, डिवाइड 1.12 डिवाइडेड बाई 1.03, बिकॉज 1.12 के अंदर में 1.03 है ऑलरेडी, तो उसको हटाने के लिए क्या करूं, डिवाइड। तो डिवाइड किया, माइनस वन, रिस्क प्रीमियम कितना आ गया, 8.74%। एक्यूरेट निकालता तो कितना आता, 9% आता, 12 सॉरी, अप्रोक्सीमेट निकालता तो क्या आता, 12 माइनस थ्री विच इज 9। अब एक्यूरेट निकाल रहा है तो 8.74%। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी वहां पे बताया हुआ एलओएस ए के अंदर में, अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट, बिकॉज कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आता है ना, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। नाउ अब इसको क्या किया, इसी को स्क्वाइजर में एक फॉर्मूला है, ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ पे बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हुआ क्या एक्चुअली। ये जो प्लस माइनस वन है, वो मैं लेफ्ट साइड में लेके गया, तो दिस विल बिकम वन प्लस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू वन प्लस रियल रिटर्न इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम डिवाइडेड बाई वन प्लस नॉमिनल आरएफ। तो देखो, ये ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल के अंदर में क्या होता है, रियल आरएफ प्लस इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉमिनल आरएफ हो गया, राइट। दिस इज नॉमिनल आरएफ। तो देखो क्या किया है, नॉमिनल आरएफ से डिवाइड किया गया, यस नॉमिनल आरएफ। तो यहाँ भी सेम चीज लिखा है, वन प्लस नॉमिनल आरएफ 1.12। यहाँ पे क्या किया है, 12% लिया, तो ऊपर में लिया वन प्लस रियल रिटर्न, रियल आरएफ नहीं लिया। इसका मतलब रियल रिटर्न के अंदर में क्या क्या चीज आ गया, आरएफ आ गया, प्लस डीएलएम, रिमेंबर रियल रिटर्न बोल रहा है, रियल आरएफ नहीं बोल रहा है। रियल रिटर्न मतलब क्या हो गया, आरएफ प्लस डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम प्लस मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, राइट। तो वन प्लस रियल रिटर्न आ गया इनटू वन प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, इनटू वन प्लस इन्फ्लेशन, बिकॉज 12% में तो सब कुछ है ना। 12% जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है या जो मेरे को यील्ड मिल रहा है, वो स्टॉक से 12% में तो सब कुछ है, रियल आरएफ भी है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी है, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम भी है, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम भी है, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी है। तो आरएफ प्लस डिफॉल्ट और लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम यहाँ आ गया, और वन प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, राइट। तो 1.12 डिवाइडेड बाई 1.03 माइनस वन, 8.74%। आई होप ये जो फॉर्मूला है ये एकदम क्लियर हो गया होगा। ये ऑलवेज ए से एक्चुअली लिंक्ड है, दिस थिंग। लास्ट, लेवरेज रिटर्न। ये जो लेवरेज रिटर्न है, ये एक्चुअली आपका इक्विटी वाला टॉपिक जो है, इक्विटी वाला रीडिंग में, दिस अगेन विल बी रिविजिटेड इन चैप्टर नंबर 1। तो लेवरेज रिटर्न वहां पे वापस से रिविजिट करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, लेवरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, लेवरेज मतलब क्या होता है, सबसे पहला डेट। लेवरेज मतलब क्या होता है, उधारी, डेट, ठीक है। अनलेवरेज मतलब क्या होता है, खुद का पैसा। अनलेवरेज मतलब नो उधारी नो डेट, खुद का पैसा। लेवरेज रिटर्न मतलब क्या हो गया,
कि उधार लेके, कुछ अमाउंट उधार लेके, कुछ अपना पैसा लगा के, व्हाट इज द रिटर्न आई एम जनरेटिंग। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को $1000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट मैंने उधार लिया, डेट लिया, कुछ अमाउंट मेरा खुद का लगा। लाइक जैसे अपने होम लेते हैं, वी मेक सम डाउन पेमेंट एंड वी टेक व्हाट, डेट, कुछ अपने लोन लेते हैं, राइट। जब भी घर बाई कर रहे हैं अपने, तो अगर अपने लोन ले रहे हैं, तो वो जो लोन वाला पार्ट हो गया दैट इज व्हाट लेवरेज्ड, और जो मेरा खुद का पैसा हो गया दैट इज व्हाट अनलीवर्ड। तो ओन मनी प्लस बोरोड मनी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट एंड बोरो दी रिमेनिंग अमाउंट। खुद का पैसा लगाओ प्लस कुछ पैसा क्या करो, बोरो करो। नाउ कैलकुलेटिंग दी लेवरेज रिटर्न, लेवरेज रिटर्न निकलेगा कैसे? सबसे पहला सिनेरियो नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन में आई एम नॉट अज्यूमिंग एनी लेवरेज। सिनेरियो नंबर वन में नो लेवरेज, कोई लेवरेज नहीं है, मतलब सारा खुद का पैसा है। ओन मनी इन्वेस्टमेंट $1000, उस पर तुमको रिटर्न मिलेगा 10%, तो अनलीवर्ड रिटर्न कितना हो गया, $100। वेरी इजी। सेकेंड सिनेरियो, विद 20% लेवरेज एट द रेट ऑफ 7%। अगर तुम लेवरेज लेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज हाउ मच, 7%। वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट, दैट इज हाउ मच, 7%। तो अगर तुम 20% लेवरेज लिया, इसका मतलब 80% खुद का मनी। तो $1000 में से ओन कितना, 800, बोरो कितना, 200। ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो में बोल रहा है 20% लेवरेज लिया एट द रेट ऑफ 7% करके, तो ओन मनी 800, उस पर रिटर्न जनरेट कर रहा है 10% करके एवरी ईयर। डेट कितना लिया, 200, यहाँ पे जो मैंने बोला। इंटरेस्ट 7%, तो कॉस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट $14, 200 × 7%, $14 का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, $1000, क्योंकि 800 खुद का था, 200 बोरो किया, टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट में कितना लगाया, $100। रिटर्न कितना आ रहा है उस एसेट से, 10%, मतलब रिटर्न इज हाउ मच, $100। $100। लेवरेज रिटर्न कैसे निकलेगा, लेवरेज रिटर्न मतलब $100 अर्न किया, बट इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा $14 का। $100 आपको एसेट में आपने लगाया, उससे आपको जनरेट हुआ $100, बट आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ा $14। तो नेट में कितना आपके पास पहुंचा, 86, डिवाइडेड बाई कितना लगाया पैसा। तो कितना लगाया, कोई के मन में आ रहा होगा 1000 लगाया, अरे यार खुद का पैसा कितना लगाया, 800 लगाया। लेवरेज रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए यू विल हैव टू टेक रिटर्न डिवाइडेड बाय ओन मनी, रिटर्न डिवाइडेड बाय ओन मनी, राइट। बोरोड मनी क्यों नहीं लिया, बिकॉज बोरोड मनी का तो कॉस्ट आपने ले लिया ना ऊपर में, बोरोड मनी का तो कॉस्ट यू हैव टेकन ऑलरेडी इन दी न्यूमरेटर, दैट इज आई एम नॉट टेकिंग दी बोरोड मनी। खुद का पैसा कितना लगाया, तो लेवरेज रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट, ओन मनी। तो 100 माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय खुद का पैसा 800। तो रिटर्न देखो कितना कमाया तुम, 10.75। जब तुम खुद का पैसा लगाया था, जब तुम $1000 खुद का पैसा लगाया था, उस समय कितना अर्न किया था, 100। यहाँ भी तो वैसे ही किया होगा, 1000 × 10% डिवाइडेड बाई खुद का पैसा लगाया हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 10%। लेकिन जब तुम लेवरेज लिया 7% के रेट से, उस समय तुम कितना अर्न किया, मोर देन 10%, 10.75%। कितना आया, 10.75%, राइट। तो यहाँ पे लेवरेज लेने से क्या फायदा हुआ कि नहीं, बिल्कुल फायदा हुआ। बट लेवरेज इज लाइक डबल एज स्वॉर्ड। जो लेवरेज है वो खतरनाक है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है और उतना ही निगेटिव भी हो सकता है। इक्विटी में ऑब्वियसली अपनी इसको रिविजिट करने वाले हैं वापस से। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवरेज रेशियो, लेवरेज रेशियो मतलब क्या हुआ, एसेट्स बाय इक्विटी। एसेट्स बाय इक्विटी मतलब एसेट आपने खरीदा $1000 का, इक्विटी खुद का पैसा कितना लगा हुआ था, $800। एसेट खरीदा 1000 का, खुद का पैसा लगाया 800। आपने एक्सपोजर कितने टाइम्स का ले रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 800, 1000 डिवाइडेड बाई 800 विच इज हाउ मच, 1.25, 1.25 टाइम्स, मतलब $1 खुद का लगा के यू आर टेकिंग एक्सपोजर 1.25 टाइम्स। $1 खुद का लगा के यू आर टेकिंग एक्सपोजर डॉलर 1.25 means by putting $1 of your own you can take exposure of $1.25। so if assets increase or decrease by 10%, equity will increase or decrease by 12.5%। तो यहाँ पे क्या किया,
अगर एसेट आपका 10% से इंक्रीज होता है तो इक्विटी आपका 12.5% से इंक्रीज होगा, और एसेट्स अगर 10% से इंक्रीज होता है, आपका पैसा, इक्विटी मतलब खुद का पैसा, याद रखना प्लीज, इक्विटी मतलब खुद का पैसा, ओन मनी, आपका खुद का पैसा कितना से गिरेगा? 12.5%। इसलिए बोल रहा था इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, कि अगर एसेट 10% से इंक्रीज हुआ, आपका खुद का पैसा विल इंक्रीज मोर देन दैट 12.5। अरे एसेट्स अगर 10% से इंक्रीज हुआ तो आपका पैसा भी तो 10% से इंक्रीज होना चाहिए, बट बोल रहा नहीं, पैसा इंक्रीज होगा बाई मोर देन दैट 12.5। और अगर एसेट का प्राइस अगर गिरा, मतलब शेयर का दाम गिरा, तो आपका पैसा उससे ज्यादा गिरेगा बिकॉज ऑफ डेट। देखो, इफ एसेट्स इंक्रीजेस फ्रॉम $1,000 टू 1100, मतलब कितना से इंक्रीज हुआ? कितना से इंक्रीज हुआ? $100। इक्विटी, देखो एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ मतलब वो खुद का पैसा है ना आपका। जैसे जब तुम बाई किया था, 1000 का बाई किया, 800 खुद का लगाया, तो अगर वो 100,000 रुपए का चीज इट बिकेम 1100, तो 100 रुपीज का फायदा डेट को होगा या मेरे को? डेट होल्डर को होगा कि मेरे को? मेरे को होगा ना, बिकॉज अरे डेट होल्डर को तो आई हैव टू गिव इंटरेस्ट ओनली। जो फायदा हो रहा है दैट इज टू द इक्विटी होल्डर्स। तो 800 जो खुद का पैसा था वो कितना बन जाएगा? 900। दैट विल बिकम हाउ मच? 900। रिटर्न कितना होगा आपका? 900 डिवाइडेड बाई 800, कि 800 लगाया था, इट बिकेम 900, तो 100 डिवाइडेड बाई 800 हो जाएगा, नेट 12.5%। आपका रिटर्न कितना बना? 12.5%। समझा? कि अगर शेयर का दाम 10% से इंक्रीज होगा तो मेरा जो स्टेक है या मेरा जो ओनरशिप है दैट विल इंक्रीज बाई 12.5%। मेरे को फायदा 12.5% का होगा। वेर एज अगर एसेट्स सेम $100 से गिरेगा, इक्विटी विल फॉल फ्रॉम 800 टू 700, क्योंकि अगर एसेट्स गिरता है, शेयर का दाम अगर गिरता है, तो जिससे तुम बोरो किया हुआ है वो बियर करेगा दैट लॉस, और यू विल हैव टू बोरो। ऑब्वियसली एज इक्विटी होल्डर्स आई विल हैव टू बोरो। रीजन, डेट होल्डर्स को तो आई हैव टू गिव व्हाट? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इन दैट सिनेरियो 800 का चीज विल बिकम 700। तो वो कितना बन गया? नीचे हमने लगाया 800, इट बिकेम 700, तो 100 का लॉस, तो -100 डिवाइडेड बाई 800। तो देखो वही किया हुआ है यहाँ पे, इफ यू टेक एलसीएम यही आने वाला, -100 डिवाइडेड बाई 800, दैट इज 12.5%। समझा? एसेट गिरा 10% से, एसेट सिर्फ गिरा 10% से, वेयर एज आपका पैसा कितना से गिरा? 12.5%। दैट इज वाई इट इज टोल्ड कि जो डेट होता है वो पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को और नेगेटिव कर देता है। पॉजिटिव को और पॉजिटिव मतलब 10% का फायदा को और पॉजिटिव 12.5 कर दिया, नेगेटिव को और नेगेटिव मीन्स -10% का जो प्राइस गिरा शेयर में, आपका रिटर्न कितना से गिरा दिया? 12.5% से। राइट? इसलिए डेट इज वेरी डेंजरस, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप उसको यूज कर रही हो। ओके, तो अपना एक एलओएस बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर में, विच इज रिस्पेक्ट टू कैलकुलेटिंग द डिफरेंट रिटर्न्स। होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स तो अपने कर लिए थे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह सब कुछ वहां पे हो गया, MWROR TWROR हो गया, और एलओएस ए तो बहुत बेसिक था, रियल आरएफ, और फिर अपना डीएलएम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम एंड ऑल। राइट? ये वाला पार्ट हो गया, और लास्ट पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल टॉक अबाउट द रिटर्न मेजर्स के अंदर में अपने करेंगे इफेक्टिव एनुअल यील्ड, स्टेटेड एनुअल रेट्स एंड ऑल, बिकॉज दैट विल बी अ लेंदी क्लास अगेन। चलो, दैट्स इट।